नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बिहार के पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के कटिहार जिला के फलका प्रखंड क्षेत्र में प्रणाम पूर्णिया अभियान का जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने सुदूर बंगहा गांव से की शुरुआत। आगामी 2 मार्च तक पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा के पंचायतों में गली गली जाएंगे पप्पू यादव। सभी पंचायतों में करेंगे जनसभा, गाँव में ही करेंगे स्थानीय लोगों के साथ रात्रि चौपाल और रात्रि विश्राम। प्रणाम पूर्णिया सलाम पूर्णिया को लेकर हम अपने परिवारों के घर जा रहे हैं, उन्हें महसूस करने। लोकसभा चुनाव को लेकर अब लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव प्रणाम पूर्णिया अभियान से जनसभा आयोजित कर संकल्प नंबर 1 बनाने के लिए लिया संकल्प। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के कोढ़ा विधानसभा के अंतर्गत फलका प्रखंड के भंगहा स्टेडियम में जनता को प्रणाम सभा से किया संबोधित। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की जनता आज गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, अशिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की मार झेलने को विवश है। हम एक बेटे के रूप में अपने घर पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र को बदहाली से निकालने आए हैं, इसलिए मैं हर घर आपसे आशीर्वाद लेने आ रहा हूं। पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया को राजधानी बनाने से पूर्णिया के आसपास के जिलों की भी समस्या के समाधान में मदद मिलेगी। हाईकोर्ट के बेंच से भी आम जनता को सुविधा होगी। पप्पू यादव ने सर्वे रिपोर्ट की जिक्र करते हुए बताया कि कटिहार समेत सुपौल, पूर्णिया, अररिया, सहरसा, किशनगंज आदि सबसे उपेक्षित जिला है, जिसमें सबसे ज्यादा गरीबी पूर्णिया को चिन्हित किया गया। पप्पू यादव ने कहा कि मैं पूर्णिया की जनता के बीच घर घर जाकर आशीर्वाद लूंगा। अगर आपने मुझे मौका दिया तो हम कसम खाकर कहते हैं कि फलका के साथ पूर्णिया लोकसभा की तस्वीर बदलने का काम आप सबों के साथ मिलकर करूंगा। हमारा संकल्प है पोठिया को थाना बनाएंगे। पोठिया पीएचसी में 72 घंटे में डॉक्टर की पदस्थापना होगी। गुंडा राज का खात्मा होगा। पलायन और बाढ़ जैसी समस्याओं के लिए सदन में सड़क तक संघर्ष कर समाधान करूंगा। रोजगार, स्वास्थ्य और सुरक्षा भी पूर्णिया के लोगों को अनिवार्य करूंगा। पूर्णिया को आदर्श लोकसभा बनाकर ही दम लूंगा। पूर्णिया प्रणाम सलाम पूर्णिया, प्रणाम पूर्णिया, प्रणाम पूर्णिया सलाम पूर्णिया। हर घर को यह महसूस हो कि मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसका भाई हूँ, मैं उसका सेवक हूँ और हर घर पप्पू का है। पप्पू का मतलब है रियल राम का भक्त हनुमान। गरीबों के आंसू पोंछना, गरीबों की जिंदगी बदलना, आम आदमी को न्याय, भ्रष्टाचार, इंस्पेक्टर राज, पुलिसिया जुर्म से मुक्ति, भ्रष्टाचार से आजादी, इस इलाके से पलायन को रोकना, 1.25 करोड़, बाढ़ से मुक्ति, पूर्णिया उपराजधानी, हाईकोर्ट बेंच, रेलवे के मुख्य धारा से जोड़ना, चुनापुर एयरपोर्ट, सहरसा में एम्स, भागलपुर की उड़ान, किसानों के जीवन की सुधार। प्रणाम पूर्णिया का मतलब है आजादी। चाहे कोई भी जात धर्म के लोग हों, हम उसे न्याय देखना चाहते हैं। कोई भी ताकतवर दलाल हो या माफिया उसको मिटाना चाहते हैं। इस इलाके में जो नेताओं ने और पार्टियों ने जो शोषण किया है, यह लड़ाई 2024 के बाद 2025 कोसी सीमांचल को विशेष पैकेज फैक्ट्री के लिए, मक्का मखान की फैक्ट्री के लिए, माछ, हमारी माछ बिहार बेचे, फूड प्रोसेसिंग पर फैक्ट्री, जूट मिल का निर्माण, एक बड़ी लड़ाई। और आज रात में गांव में रुकेंगे, 13 तारीख तक की यात्रा है और हर रात गांव में रुकेंगे, गांव में महसूस करेंगे और वो गांव गरीब का होगा। चूड़ा भुंजा
घुगनी खाएंगे, जहाँ घुगनी नहीं होगा चूड़ा फांकेंगे, लेकिन गरीबों के यहाँ रहेंगे, स्कूल में रहेंगे। हमारे सारे लोग हर तरह की सुविधा को दूर कर आम आदमी के साथ जिएंगे, जो सब दिन पप्पू ने किया। इसीलिए किसी का आंसू नहीं बहने देंगे और किसी को डर नहीं होने देंगे और न्याय में कमी नहीं होगी। इसीलिए हम लोगों ने प्रणाम पूर्णिया यात्रा हम लोगों ने शुरू की। सर, आप महागठबंधन इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़े। हम आपसे क्या कहना है, ये जो सर्वे आया है आजाद हिंदुस्तान के बाद, ये सर्वे में 20 साल नीतीश जी और 15 साल लालू जी, 10 साल नरेंद्र मोदी, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी और फिर उधर कांग्रेस की सरकार। आम जनता की विकास का मतलब होता है आम जनता के जेब में पैसा। यहां जितने लोग क्लियर है, जन अधिकार पार्टी सबसे संगठन के मामले में बिहार में सबसे मजबूत पार्टी, जो फौज, जो नेता की टीम जन अधिकार पार्टी के पास है, जो संकल्प, जो संघर्ष जन अधिकार पार्टी ने किया है और जो आम आदमी की आवाज जन अधिकार पार्टी है। कोरोना हो या बाढ़ या कोई संकट हो या परिस्थिति या घटना, सबसे पहले जन अधिकार पार्टी के नेता और वर्कर लड़ते हैं। आज जो सीमांचल कोसी की आजादी की लड़ाई चल रही है, वो कौन लड़ रहा है? हर दिन धरना प्रदर्शन जन अधिकार पार्टी। इसीलिए कोई समझौता नहीं, दिल्ली पटना को समझौता करना हो तो करें। हमारा गठबंधन मेरे भगवान से हो चुका। कोठिया बाजार में आज तक नाला नहीं बनी। हम आते ही सबसे पहला काम कोठिया के नाला बनाने का करेंगे। और कोठिया और फलका में जो दादा माफिया नाना लोग बाजार में दादागिरी करते हैं, मेरे 3 महीना पहले ही तो दादागिरी भूल जाए। या तो हम मरेंगे या तो तुमको मारेंगे। अपराधी माफियाओं के खिलाफ मेरा इस बिहार में किसी से कोई समझौता नहीं। दलाल के खिलाफ मेरी लड़ाई। आजाद हिंदुस्तान में आज तक कोई नेता भ्रष्टाचार को क्यों नहीं रोक पाया? आप प्रमाण पत्र पैसा, मृत्यु प्रमाण पत्र पैसा, आधार कार्ड में जाओ पैसा, जन्म प्रमाण पत्र पैसा, सीआई वन जो पैसा, कर्मचारी वन जो पैसा, मोटेशन में जाओ पैसा, जमाबंदी में जाओ पैसा, नापने जाओ पैसा, सीओ वन जाओ पैसा, थाना जाओ पैसा, एमडीआर वन जाओ पैसा, डीओ आएगा पैसा, डीटीओ आएगा पैसा, अपना आगा मशीन चला लो पैसा, अपना चौकी बनाने के लिए लकड़ी का चीर लो पैसा, ट्रैक्टर में अपना मट्टी लेके चलो, ट्रैक्टर पकड़ेगा 80,000 फाइन पैसा। लोग कहते थे आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मेरी जिंदगी तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरा ईमान और नियत कहता है, जानते हैं, चिंता मत। कुछ लोग का ये काम है, धंधा है, ये सब देखते रहना, सुनना नहीं। आप चिंता ना करिए, आपको जो जात पात करना हो करिए, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मैं एमएलए नहीं था, मधेपुरा के लोगों ने हरा दिया एमपी में, पूर्णिया से नहीं लड़े, मैडम लड़ रही थी सुपौल में, जिसके चलते हम छोड़ दिए पूर्णिया, मधेपुरा चले गए। मधेपुरा के लोगों ने हमें हरा दिया। पहली बार सिंहेश्वर ने एमएलए बनाया, पूर्णिया में जन्म लेकर के पूरे देश की सेवा की। पूर्णिया के लोगों ने
लड़ने की हिम्मत दी, मरने की हिम्मत दी, संघर्ष करने का हिम्मत दिया। मुझे आश्चर्य होता है जब मुझे लोगों ने हरा दिया तो पटना का बाढ़ आ गया। हमने अपना सब कुछ दी, जमीन दे दी, लेकिन पटना के लोगों को भूखे नहीं रहने, बिहार के लोगों को भूखे नहीं रहने, किसी झोपड़ी में रहने वाले को भूखे नहीं रहने। वहां कोई ज्यादा मुसलमान नहीं था, वहां कोई सिर्फ बैकवर्ड नहीं था, लगभग फॉरवर्ड थे, लगभग लाला ब्राह्मण भूमिहार वैश्य लोग थे, सबको अपनों की तरह। जब याद करिए कोरोना में कोई किसी को छूटा नहीं था, तब हम हर घर के अपनों को अपना बनाए और सबको हमने हाथ से बिना मास्क, एक बार भी मेरे मुंह पे मास्क आप नहीं देखे होंगे, हाथ में ग्लव्स नहीं देखे होंगे, मेरा कोई वीडियो निकाल के देख लीजिए। हम सबको कहते थे कोरोना नहीं है, मत डरिए, ये काली थाली मत बजाइए, ये गलत लोग काम करवा रहे हैं। हमको कुछ नहीं हुआ, मेरे बच्चों को कुछ नहीं हुआ, मेरे पत्नी को कुछ नहीं हुआ, मेरे परिवार को कुछ नहीं हुआ। जिस घर में रहते थे उस घर के किसी भी लोगों को कुछ नहीं हुआ। सबको 7 करोड़ का रेमडेसिविर उसी घर से हम लोगों को दिए जान बचाने के लिए। हमको कुछ नहीं हुआ। पटना के घाट पर अपने देह पर हाथ से लाश लगाते थे। जब पूरी दुनिया कोरोना से डर रही थी, अकेला पप्पू यादव कोरोना को डरा रहा था। समझिएगा, हम आए आपसे यह कहने, वोट का में किसी गांव में रुकना, केदारगढ़ में वहां सभी लोगों से मिलूंगा, कल सुबह भी मैं मिलूंगा और मैं हर लोगों से मिलना चाहता हूं। मैंने अपने जीवन में लगभग भारत के प्रयास किया, जब भी कहीं संकट हो, परिस्थितियां बड़ा हो, चाहे वो भूल हो, तब भी हम वहां जाके एक एक लोगों के सड़े हुए लाश उठाए। जब भूकंप आया था सबने अपनों को छोड़ दिया था। उत्तराखंड में जब बहुत बड़ी बाढ़ आई, तूफान आई, तो एक भी गांव में मर्द नहीं थे, 9 गांव। हम 17 दिन जाकर के वहां सेवा की। उड़ीसा में जब तूफान आए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए नेशन न्यूज नेटवर्क पर।